गाइज ये है ट्रेटिनॉइन क्रीम और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ कैसा रहा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस कलजिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस ये है ट्रेटिनॉइन क्रीम और इसके बारे में आप मुझसे बहुत कुछ सुन चुके होंगे। ये क्रीम आपकी स्किन से पिंपल को दूर कर देती है, मेलास्मा को दूर कर देती है, पिगमेंटेशन को दूर कर देती है, रिंकल्स को दूर कर देती है, आपकी स्किन को एकदम हेल्दी ग्लोइंग बना देती है। और गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी मैंने सिर्फ कोई मेकअप नहीं किया हुआ, आप देख सकते हैं। सिर्फ मैंने मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है और ये लिपस्टिक अप्लाई की हुई है। पूरे दिन मुझे घर में रहना था इसलिए मैंने सनस्क्रीन भी नहीं लगाया। गाइज मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं और उनमें से कोई मुझसे कहे कि आप 4 प्रोडक्ट चुन लीजिए जो आपको हमेशा वही यूज करने और उसके अलावा आप दूसरे प्रोडक्ट को हाथ भी नहीं लगा सकते, तो मेरे वो प्रोडक्ट होंगे नंबर 1 पर ट्रेटिनॉइन क्रीम, नंबर 2 पे मेरा सनस्क्रीन, नंबर 3 पे मेरा मॉइस्चराइजर और नंबर 4 पे मेरा फेस वॉश। मैं इन सिर्फ 4 प्रोडक्ट के साथ अपनी पूरी लाइफ बिता सकती हूँ। मुझे किसी और दूसरे प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे बस ट्रेटिनॉइन चाहिए। और गाइस इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेटिनॉइन यूज करने से पहले मैं 4 या 5 साल तक स्किन की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रही थी। कुछ हादसा या आप कहें इंसिडेंट मेरे साथ ऐसा हुआ कि क्या इंसिडेंट था, क्या हादसा हुआ था, वो उसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। उस इंसिडेंट के कारण मेरी स्किन पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी। मेरी स्किन पर, पूरे फेस पर मेरे पिंपल हो चुके थे और 4 साल तक मैं अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करा रही थी। तो उन 4 साल में हर हफ्ते डॉक्टर मुझे मेरी स्किन को ठीक करने के लिए एक मेडिकेटेड ट्यूब मुझे देते थे। तो गाइस एक टाइम पे मेरे पास इतने सारे, आप कह रहे हैं 5 kg का जो थैला होता है ना, वो भर जाता। इतने सारे मेरे पास ट्यूब इकट्ठे हो चुके थे। मेरी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं हुई, लेकिन उन मेडिकेटेड ट्यूब से इतने एंटीबायोटिक खा के क्या हुआ कि मेरी स्किन पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई। चेहरा मेरा बिल्कुल डार्क हो चुका था, पिंपल हमेशा मेरी स्किन पर रहते थे और पिंपल वो वाले जिनमें बहुत ज्यादा इचिंग की प्रॉब्लम होती है। और मेरी स्किन उन मेडिकेटेड ट्यूब्स को यूज करके जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी हुई कि वो स्किन मेरी बहुत ज्यादा पतली हो गई। स्किन मेरी पतली हुई तो मेरे यहाँ पर फेस पर क्या होती थी, रेड कलर की जो लाइंस होती है ना वेन्स वाली, वो नजर आती थी। मैं थोड़ा भी 2 मिनट के लिए बाहर निकलूंगी तो हीट के कारण, धूप से मेरा फेस इतना ज्यादा भयानक वाला रेड हो जाता था। तो जो भी लोग होते थे ना आसपास, वो सिर्फ यही बोलते थे कि तेरे चेहरे पे क्या हो रहा है, तेरे को इतनी ज्यादा रेडनेस क्या हो रही है। और कोई आपसे ऐसा कहता है तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो ही जाता है। तो 4 साल तक मैंने अपनी स्किन प्रॉब्लम से स्ट्रगल किया है। और गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि एक टाइम पर आकर मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मेरे से कहा कि बेटा अब मैं आपको क्या मेडिसिन दूं। आप सोच सकते हो, मेरे डॉक्टर ने मुझसे ये बोला कि बेटा मैं आपको क्या मेडिसिन दूं। और इन 4 सालों में मैंने बहुत सारे डॉक्टर चेंजेस किए। मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पर इतनी ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज है नहीं, तो बार बार मुझे अपनी स्किन को दिखाने के लिए अपने शहर से बाहर जाना पड़ता था और वो डॉक्टर हर 15 दिन में मुझे बुलाते थे। लेकिन मुझे कोई असर नहीं हुआ। 4 साल तक मैं ट्रीटमेंट लेती रही, दवाई खाते रही, जो क्रीम मेरे को देते थे वो मैं लगाती रही। और एक टाइम पर आकर मैंने गिव अप कर दिया कि अब मैं ठीक नहीं हो सकती, जैसी स्किन की प्रॉब्लम मेरी चल रही है वही चलेगी। और इतनी हीट मेरे चेहरे पे होती थी कि 24 आवर्स, जब 24 घंटे मेरे चेहरे पर जो आइस पैड होता है ना, वो मैं लगा के रखती थी। गाइस इतनी ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी। मेरा जो पुराना फोन है वो थोड़ा खराब हो गया और कभी मैं रिकवर कर पाई, उसमें ऐप डाउनलोड करके अपने पुराने पिक्चर्स डाउनलोड कर पाई, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी और आप खुद शॉक्ड रह जाओगे कि क्या आपका फेस हो गया था और क्या आपका फेस आज है। इतना ज्यादा चेंजेस मेरी स्किन पर आ चुका है और वो सब ट्रेटिनॉइन क्रीम के कारण। जो भी स्किन मेरी बहुत ज्यादा पतली हो गई थी, जो वेन्स मेरी दिखाई देती थी, वो आप बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। कोई वेन्स मेरे फेस पर नहीं दिखाई देती और कोई पिंपल मेरे फेस पर नहीं है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि क्या डॉक्टर ने मुझे ये क्रीम सजेस्ट की। गाइस मैं आपको ये भी बताती हूँ कि स्टार्टिंग में मेरे को 4 साल तक मैं अपनी स्किन प्रॉब्लम से स्ट्रगल करती रही, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने मेरे को ट्रेटिनॉइन क्रीम सजेस्ट नहीं की, बिल्कुल नहीं। वो एक दिन मैं अपना फोन लेकर वीडियो स्क्रॉल कर रही थी तो ट्रेटिनॉइन की एक वीडियो आई, उसमें एक यूट्यूबर ने बोला कि ये क्रीम आपकी स्किन की थिकनेस को बढ़ाती है। बस थिकनेस मैंने वर्ड सुना, उसके बाद मैंने अपने डॉक्टर के पास गई, मैंने इस बारे में बात की कि सर मैंने सुना है कि ये क्रीम स्किन की थिकनेस को बढ़ाती है, प्रॉब्लम को दूर करती है। तब जाकर उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड किया मुझे। फिर मैंने मेडिकल से वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ट्रेटिनॉइन क्रीम खरीदी और उसके बाद धीरे धीरे मैंने उसे स्टार्ट करना यूज किया। और गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम को यूज कर रहे हो तो एकदम मैजिक की
एकदम मैजिक का वेट आप नहीं कर सकते। जब मैंने फर्स्ट टाइम पर ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाई थी तो सेकंड डे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, थर्ड डे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और चौथे दिन से मेरा फेस सडन बहुत ज्यादा डार्क मुझे दिख रहा था। मैं अपने फेस के आगे अपने हाथों को लगाती थी तो मेरे हाथ जो है बहुत फेयर नजर आते थे और मेरा फेस मुझे बहुत ज्यादा डार्क नजर आता था, और जो ओपन पोर्स थे मेरे बहुत ज्यादा बड़े हो चुके थे, और 5वें 6ठे दिन से मुझे पीलिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई। अब परेशानी ये थी कि मुझे बाहर भी जाना होता था, ऑफिस भी जाना होता था, ऐसे फटा जो स्किन मेरी पील हो रही थी उसे लेके तो मैं नहीं जा सकती थी ना। तो मैं क्या करती थी, स्टार्टिंग में यूज करती थी, जब प्रॉब्लम बढ़ती थी मैं इसे छोड़ देती थी, फिर मैं जब स्किन मेरी थोड़ा रिपेयर हो जाती थी फिर मैं इसे यूज करती थी, फिर मुझे प्रॉब्लम होती थी तो मैं इसे छोड़ देती थी। तो स्टार्टिंग में मेरा यही रहा, मैंने इसे कभी यूज किया कभी छोड़ दिया, कभी यूज किया कभी छोड़ दिया, इससे हो गया। और गाइस फिर लगा लॉकडाउन, और उसके बाद लॉकडाउन मेरे लिए परफेक्ट टाइम था ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करने का, कि कहीं मुझे जाना नहीं था, सिर्फ घर में रहना था। तो मैंने इस ट्रेटिनॉइन क्रीम को रेगुलर स्टार्ट करना यूज किया। स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, जो पिंपल मेरे होते थे वो धीरे धीरे फ्लैट होके बड़े हो जाते थे, और धीरे धीरे 3-4 दिन में वो फ्लैट होके एकदम रिमूव हो जाते थे। हाँ, स्किन डार्कनिंग की और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा, 1 महीने तक मुझे ओपन पोर्स में और स्किन प्रॉब्लम में 1 महीने तक मेरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रही। एक टाइम पर मैंने ये भी सोचा कि क्या मैंने यूज कर लिया, क्या ये सच में वर्किंग है या मैंने कुछ फेक वीडियो देखी। ठीक है, मैंने सोचा यार वैसे भी स्किन मेरी कौन सा अच्छी है, चलो यूज करके देख लेते हैं। पहला महीना ऐसे ही गुजर गया, दूसरा महीना भी ठीक है, धीरे धीरे मेरे जो पोर्स थे वो टाइट होने लगे, लेकिन स्किन अभी भी मेरी डार्क थी और पीलिंग की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा हो रही थी। यहाँ तो नहीं, लेकिन ये अराउंड द माउथ बहुत ज्यादा पीलिंग की प्रॉब्लम मुझे हो रही थी। तो धीरे धीरे मैं वही करती थी, दिन में क्या करती थी, फेस वॉश करती थी, और उसके बाद में मैं निविया की ब्लू वाली क्रीम जो थिक होती है उसे लगाती थी, और नाइट में हफ्ते में सिर्फ 1 दिन में ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाती थी, और उसके बाद में निविया की वो क्रीम लगाती थी। और मुझे काफी हद तक, गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि डॉक्टर आपको डीपली कुछ भी नहीं बताते। उन्होंने मेरे को ये दिया, उन्होंने बोला कि ऐसे हफ्ते में 1 बार लगाइए, और उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्हें मुझे ये भी नहीं बताया कि इस क्रीम के साथ आपको सनस्क्रीन लगाना कितना जरूरी है, क्या क्या आपके साथ इसको सावधानियां लेनी है, क्या क्या, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने गूगल पर सर्च किया, बहुत सारी मुझे जो मेरे मन में क्वेश्चन थे मुझे पता चल गया। तो उसके बाद मैं ट्रेटिनॉइन क्रीम हफ्ते में 1 बार लगाती थी। धीरे धीरे जो पर्जिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, लॉकडाउन में ऐसा भी था कि अगर मुझे बाहर जाना भी था तो मुझे मास्क ही लगाना था, तो जो पीलिंग मुझे हो रही थी वो किसी को नजर नहीं आती थी। तो दूसरे महीने में थोड़ा डार्कनेस कम हुई, थोड़ा पीलिंग की प्रॉब्लम थोड़ा करके कम होने लग गई। तो मैं हफ्ते में 1 बार ट्रेटिनॉइन क्रीम लगाती थी, उसके बाद मैं लगाती थी अपना निविया का मॉइस्चराइजर, और दिन में मैं मॉइस्चराइजर लगाने के बाद सनस्क्रीन जरूर लगाती थी, और हर 2 घंटे बाद मैं अपना सनस्क्रीन रीअप्लाई करती थी। और गाइस धीरे धीरे 3rd मंथ भी खत्म हो गया, तो तीसरे महीने के बाद मुझे थोड़ा जो भी मेरे जो पिंपल होते थे ना वो आने बंद हो गए। और गाइस जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जिस स्किन प्रॉब्लम से मैं जूझ रही थी वो थी कि मेरी स्किन जो इतनी ज्यादा पतली हो चुकी थी, जिसके कारण मेरी स्किन पर हमेशा हीट की प्रॉब्लम रहती थी, वो समय के साथ साथ कम से कम 7 या 8 महीने के बाद मेरी स्किन पर जो वेन्स दिखाई देती थी वो कम हो गई। मेरी स्किन पर जो जलन होती थी, स्किन मेरी हीट करती थी, वो कम हो गई। और वो ही मेरे लिए सबसे बड़ी वही मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि जिस प्रॉब्लम के लिए मैंने इसे यूज किया, जितना मैंने पेशेंस रखा, कि मैं चाहती तो इससे परेशान होकर अरे कुछ नहीं हो रहा, इसे छोड़ भी सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि चलो यूज करते हैं, कौन सा स्किन अभी अच्छी है। लेकिन 6, 7, 8 महीने बाद हर किसी ने मुझे नोटिस किया और बोला कि तेरी स्किन पर जो प्रॉब्लम थी वो कम हो गई है, और तेरी स्किन अब अच्छी दिख रही है, हेल्दी लगने लगी है। और कुछ टाइम 1 साल बाद तो फिर इसने मेरी काया ही पलट दी, पूरा मेरी स्किन को चेंज ही कर दिया। धीरे धीरे जो भी परेशानियां मेरे फेस पर हो रही थी, जिस प्रॉब्लम के लिए मैंने इसे परचेस किया था, वो 100% मेरा सॉल्व हो गया। तो अगर आप ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज कर रहे हो और उसके बाद आप सोचते हो कि हमें 2 महीने में 3 महीने में रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। मैंने खुद 3-4 महीने तक ये प्रॉब्लम करती है, 1 साल बाद मुझे रिजल्ट मिले, लेकिन मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ रिजल्ट से। और उसके बाद मैंने इसे यूज करना बंद ही नहीं किया, रेगुलर मैं इसे यूज करती हूँ। आज भी मैं नाइट में अपना फेस डबल क्लेंस करती हूँ, उसके बाद पी साइज अमाउंट में ट्रेटिनॉइन क्रीम लेती हूँ, और उसके बाद मैं अपना मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ। और दिन में चाहे मैं कहीं भी हूँ, मार्केट में हूँ, कहीं भी हूँ, तो मैं अगर बाहर जा रही हूँ तो मैं छाता यानी कि अम्ब्रेला जरूर कैरी करती हूँ। गाइस क्या होता है कि बाहर जा रहे हैं तो हो सकता है कि आप ऐसे एरिया में हो जहाँ आप अपना सनस्क्रीन ना लगा पाएं, तो आपको ऐसा क्या करना है, भाई मुझे तो शर्म नहीं आती थी, मैं अपना अम्ब्रेला निकालती थी और उसे ओपन कर लेती थी। और वैसे भी हमारे वहाँ ट्रेंड है, थोड़ी भी धूप हुई तो छाते वाले लोग दिखते हैं, छाते आपको खुले हुए नजर आ जाएंगे। धूप में सभी लोग हमारे वहाँ छाता लेकर चलते हैं, तो वही अम्ब्रेला में कैरी करती थी। और मैं स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि गाइज मैं यूज करती थी मिनरल सनस्क्रीन, ये वाला 360 ब्लॉक सनस्क्रीन मैंने यूज किया है।
और जब तक मुझे कोई दूसरा अच्छा सनस्क्रीन मुझे नहीं मिला तब तक मैंने इसी को यूज़ किया है और ये बहुत 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 अमेजिंग सनस्क्रीन है। थोड़ा कॉस्टली है लेकिन बहुत अमेजिंग ये सनस्क्रीन है अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज कर रहे हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी स्किन किसी प्रोडक्ट को लगाने की वजह से पतली हो गई है, वेन्स आपकी नजर आने लगी हैं, तो एक बार जाइए अपने डॉक्टर से बात कीजिए। अगर मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं जाती, इस ट्रेटिनॉइन क्रीम के बारे में बात नहीं करती, तो जो प्रॉब्लम मुझे हो रही थी वो हमेशा मेरे साथ होती रहती है और उससे मैं कभी पार ही नहीं निकल पाती। तो अपने डॉक्टर के पास जाओ और उनसे बात करो कि सर मुझे मेरी स्किन इतनी ज्यादा पतली हो चुकी है, वेन्स नजर आ रही हैं, तो मेरे को ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करनी है। डॉक्टर आपको ट्रेटिनॉइन क्रीम सजेस्ट कर देगा, लिख के दे देगा। वो आगे की बातें आपको नहीं बताएगा, क्या क्या सावधानियां ये सब आपको नहीं बताएगा। उसके लिए आप मेरा वीडियो देख लीजिए। अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। तो जितनी भी प्रॉब्लम हो रही थी 5-6 साल जितना मैं जूझी हूँ स्किन की प्रॉब्लम से, 1 साल में इसने सब दूर कर दिया। और गाइस मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने पुराने वाले फोन को कोई ऐप डाउनलोड करके मैं अपने पुराने पिक्चर्स आपको दिखा पाऊं। आप उसमें खुद देखोगे, खुद कहोगे कि क्या प्रॉब्लम हो गई थी, क्या आपका फेस हो गया था। उससे पहले जो हादसा मेरे साथ हुआ, उससे पहले मेरी स्किन डायमंड थी, डायमंड। आज मेरी स्किन गोल्ड है। उतनी अच्छी तो अभी भी मेरी स्किन नहीं हुई है, लेकिन ठीक है, जो प्रॉब्लम्स थी इससे दूर कर दिया और ये मेरी हमेशा बनी रहेगी। तो गाइज हो सकता है आज का वीडियो देख के बहुत सारे लोगों की लाइफ सुधर जाए। तो आप को कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर बात करें। हद से ज्यादा अगर आप परेशान हो चुके हैं अपने फेस की प्रॉब्लम से, स्किन की प्रॉब्लम से, तो ट्रेटिनॉइन क्रीम के बारे में बात करें। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसा रहा मेरा ट्रेटिनॉइन क्रीम के साथ सफर। ट्रेटिनॉइन क्रीम मैं लगाती थी, उसकी पर्जिंग को कम करने के लिए मैं सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर का मैंने हमेशा यूज किया और अच्छा सा सनस्क्रीन मैंने यूज किया। सभी प्रोडक्ट मैंने इसके साथ अच्छे यूज किया और 1 साल में मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई। तो गाइस ये थी मेरी ट्रेटिनॉइन रिलेटेड जर्नी। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।